मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के साथ मंच पर शाहदरा जिला के प्रभारी भाई पंकज जैन जी, हमारे शाहदरा जिला के अध्यक्ष भाई रामकिशोर शर्मा जी मंच पर आ जाएं। साथ ही कहते हैं कि दिल्ली में और देश में कांग्रेस कार्यकर्ता है, लंबे समय तक एक संगठन में रहे हैं और अब उस संगठन और आज तो दिल्ली के अंदर जो विधानसभा उस जिले की 2 बार अध्यक्ष रही बहन परवीना शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन कर रही है। उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है और उनसे निवेदन करते हैं कि आप मंच पर माननीय अध्यक्ष जी के साथ आकर के स्थान ग्रहण करें। आपका अभिनंदन करेंगे। आ जाइए। आपके साथ मैं निवेदन करूंगा जो अनारकली वार्ड के ब्लॉक अध्यक्ष किरण कुंबे जी, वो भी मेरा निवेदन है कि मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करें। जो ब्लॉक है वो अपने आप में एक वार्ड है और उस वार्ड के अंदर किरण कुंबे जी वहाँ की ब्लॉक अध्यक्ष है। मैं उनसे निवेदन करूंगा मंच पर आए। आपके साथ वनिता जैन जी ब्लॉक अध्यक्ष है किशन नगर वार्ड की, उनसे भी निवेदन है कि मंच पर आए और स्थान ग्रहण करें। गीता कॉलोनी वार्ड की ब्लॉक अध्यक्ष बहन मीनाक्षी रस्तोगी जी, उनसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। विवेक राजपूत जी किशन नगर के महामंत्री हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी आए और स्थान ग्रहण करें। संदीप मनचंदा जी सोशल मीडिया के हेड हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आए। भाई धीरज कंवर जी, स्वागत है आपका, आप भी आए। और मैं संजय शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर उपस्थित हो। भाई संजय जी, साथ ही मैं अपने जिला अध्यक्ष और रामकिशोर जी, आप पंकज जी, उनका अभिनंदन वहीं कर दें। नीचे से बहुत से हमारे कुछ प्रमुख कार्यकर्ता इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। एमएन खुलबे जी, अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएं तो रामकिशोर जी वहीं पटका बना करके सम्मान कर देंगे, सबको संबोधित करें। बोलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जी। जिंदाबाद। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बहन परवीना शर्मा जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक महिला कांग्रेस की एक प्रमुख नेता हैं दिल्ली की, जो महासचिव भी रही हैं और नारी शक्ति भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसर है। वो आई है अपने साथियों के साथ, उनका बहुत अभिनंदन है। आज की इस अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला के प्रभारी श्री पंकज जैन जी, जिला के अध्यक्ष श्री रामकिशोर शर्मा जी और हमारे मीडिया के प्रमुख श्री नवीन कुमार जी और यहाँ उपस्थित जो परवीना शर्मा जी के साथ हमारी ब्लॉक प्रेसिडेंट आए हुए हैं, जो पार्टी में शामिल हुए हैं, किरण कुलबे जी, वनिता जैन जी, मीनाक्षी रस्तोगी जी
एम.एन. कुलवे जी, विवेक राजपूत जी, धीरज कंवर जी, संदीप मनचंदा जी और संजय शर्मा जी। और इसके साथ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सभी जो प्रवीणा शर्मा जी के साथ आए हुए कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी में अभी तक थे, आज आप सब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, ये बात सही है, प्रवीणा जी उसको सही तरीके से बताएंगी कि आज प्रधानमंत्री, एक और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सशक्त, दूरदर्शी और एक विकास की सोच वाला व्यक्तित्व है जो देश और दिल्ली को भी विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। अभी कोरोना पैंडेमिक में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को, राशन कार्ड धारियों को कोरोना की पहली वेव में भी और अब दूसरी वेव में भी 9 महीने का उन्होंने राशन फ्री में सबको देने का ऐलान किया है। और इसी के साथ पूरे देश के अंदर सबको वैक्सीन मिले, मुफ्त वैक्सीन मिले, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबकी स्वास्थ्य रक्षा के लिए सुनिश्चित किया है। और इसके लिए हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और आज के इस अवसर पर प्रवीणा जी पार्टी में आई है, जिस पार्टी में उन्होंने रहकर चुनाव भी लड़ा है अनारकली वार्ड से और अच्छे मत प्राप्त किए। एक अच्छी महिला नेत्री, समाज में काम करने की जिनकी प्रबल इच्छा, लेकिन क्या है कि कांग्रेस में आज की तारीख में ना काम करने की नीयत है, ना नीति है और ना ही कोई नेता है और ना ही उनके पास कोई सशक्त नेतृत्व है। इसलिए आज प्रवीणा शर्मा जी जो राजनीति में और समाज में जो काम करने का जिनका जुनून है, जो काम करना चाहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार कोरोना महामारी में सेवा ही संगठन के माध्यम से लगातार लोगों के बीच उन्होंने इस संकट की घड़ी में काम किया है। मैं प्रवीणा जी जिस उद्देश्य से यहाँ आई है, सेवा का काम करना, राजनीति और समाज के बीच में रह के ज़्यादा अवसर मिले, ज़्यादा मौका मिले, भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी सामाजिक, राजनीतिक, आज के इस अवसर पर मैं प्रवीणा शर्मा जी के साथ उनकी पूरी टीम, जो भी ब्लॉक प्रेसिडेंट है, और मैं इस बात की विशेष बधाई देता हूं कि इसमें हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति जो विशेष रूप से यहाँ पर सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस की रही है, वो आए हैं। इसलिए उनका विशेष एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे। समाज में वैसे तो पुरुष और स्त्री सब बराबर है, लेकिन जब हमारी बहन काम करती है तो वो घर के अंतिम सदस्य तक पहुंचती है और उसका एक विशेष प्रभाव होता है। मोदी जी भी, चाहे कोई देश का हिस्सा हो या प्रदेश का हिस्सा हो, मोदी जी को भी आज सबसे ज़्यादा देश की और प्रदेश की बहनें और माताएं बहनें उनको पसंद करती है, क्योंकि उनके अंदर एक विज़न है, एक संवेदनशीलता है, वो एक एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी प्रवीणा जी ने ज्वाइन की है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और ये उनको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक राजनीतिक दल की पार्टी हम जरूर हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हम इस बात को आप में विश्वास जगाने में सक्षम होंगे कि हम एक राजनीतिक दल ही नहीं, हम एक बड़ा परिवार हैं और परिवार भाव से आपस में भाई बहन बन के काम करेंगे। और दिल्ली के अंदर जो एक ऐसी सरकार है जो झूठ पर आधारित चलती है, जो फरेब पर आधारित चलती है, जो सिर्फ और सिर्फ चुनावी
या भाषण देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ज़मीन पर नहीं किया। ये कोरोना काल में सबने देखा है। इसको हम हराने का काम, इसको पराजित करने का काम आने वाले चुनाव में करेंगे। यही बात मैं आज कहना चाहता हूं। प्रवीणा शर्मा जी और उनके साथ सभी सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। मैं प्रवीणा शर्मा जी से, जो कि भाजपा में आज शामिल हो चुकी हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस महिला मंच की महामंत्री हैं, मैं कहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। बहन प्रवीणा शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। सम्मानित मंच, आदेश जी आपकी अध्यक्षता में, मोदी जी के नेतृत्व में आज मैंने विश्व के सबसे बड़े परिवार में शामिल करके आपने जो मुझे सम्मान दिया है, मैं सदैव उसकी ऋणी रहूंगी, आभारी रहूंगी। बहुत बातें आपने यहाँ सही कही। 15 वर्षों तक मैंने कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कोई बड़ी नेता हूँ। पूरी दिल्ली में काम किया, दिल्ली से बाहर जाकर भी मैंने काम किया, बहुत बड़े बड़े पदों को संभाला जैसा कि बताया, लेकिन जमीनी स्तर पर हमने काम किया। आज जो ये भारतीय जनता पार्टी को में आने का जो मेरा निर्णय है, उसका सबसे बड़ा कारण मोदी जी का नेतृत्व है। उस नेतृत्व ने विश्व पटल पर भारत की एक सशक्त छवि बनाई। कुछ नीतियां, कुछ ऐसी समस्याएं जो देश कभी सोच भी नहीं सकता था कि हल होंगी, वो उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से उसका समाधान निकाला। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कौन सी नीतियां उनकी ऐसी रही जिससे इस देश को फायदा पहुंचा, इस देश में एक नफरत का माहौल खत्म हुआ। सबसे बड़ा जो मेरा कारण है, मैं अध्यक्ष जी यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब बात आई कोरोना काल में काम करने की, तो सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रहा था तो वो मोदी जी के नेतृत्व में सांसद, विधायक, पार्षद काम कर रहे हैं। किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जिलाध्यक्ष रामकिशोर जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनका मैं फेसबुक पर और भी कई भाई हैं सबका देखती रहती थी कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे थे, बिना इस डर के कि ये बीमारी उनको भी संक्रमित कर सकती है, उसके बावजूद दृढ़ता के साथ ये लोग काम कर रहे थे, जिसमें विशेष नाम गौतम गंभीर जी का है। कई तरह के उन पर इल्जाम लगे, कई तरह का उनके साथ व्यवहार हुआ दिल्ली सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, फिर भी वो दृढ़ निश्चय के साथ वहां खड़े रहे। दूसरा मेन कारण है, प्रमुख कारण है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। केजरीवाल सरकार दम तो बहुत बड़े बड़े भरती है, लेकिन उन्हीं की पार्टी में सबसे ज्यादा अगर किसी का शोषण हो रहा है तो वो महिलाओं का हो रहा है। आप सबको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, सब अखबार पढ़ते हैं, सब टीवी पढ़ते हैं, उनके कई मंत्री इस तरह के कामों में पकड़े गए हैं। केजरीवाल सरकार से आम जनता को जो परेशानी हो रही है, उनकी इल्जाम लगाने की प्रवृत्ति से, उससे आम जनता ग्रसित हो रही है। इसलिए सबसे बड़े परिवार भारतीय जनता पार्टी में, एक राष्ट्रहित पार्टी में मैंने आने का निर्णय लिया, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ अध्यक्ष जी कि आपको मैं इस तरह से काम करके दिखाऊंगी कि आपको कभी भी मेरी तरफ से कभी शर्मिंदा होने का कोई कारण नहीं है। मेरे साथ आज 40 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि पूरी दिल्ली से हम इस संगठन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। मुझे भाजपा से कोई इस तरह से नहीं कि मेरा कोई स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ सिर्फ काम करना है। और आप सबको पता है कि जिस तरह से भाजपा इस समय में काम कर रही है, उस समय में इस पार्टी से जुड़ना मेरा सौभाग्य है।
मेरा निवेदन